बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 6 साल की उम्र में शादी और 9 साल की उम्र में कॉन्ज्यूमेशन एक ऐसी हकीकत है जिसे ऑलमोस्ट हर इस्लाम का सो कॉल्ड तनकीदनिगार अपनी क्रिटिक तनकीद का निशाना बनाता है। ये जानना ज़रूरी है कि इस्लाम में लड़का या लड़की तब शादी कर सकते हैं जब वो बुलूगत या फिर प्यूबर्टी को पहुंच जाएं, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम के ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाले इस आर्ग्यूमेंट को बार बार यूज करते हैं, खास तौर पे हिंदू नेशनलिस्ट जो आज के बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की ट्रेंड को फॉलो करने में लगे हैं। ये भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बढ़ती हुई हुकूमती हिमायत याफ्ता नफरत की वजह से है, जिसे हिंदू मजहब से जस्टिफाई किया जाता है। इस खास किस्म के हिंदुओं से बहस करने का कोई फायदा है, लेकिन हम मुसलमान हैं, कोई इस्लाम पर तनकीद करे और हम खामोश रहें तो ये पॉसिबल नहीं। इनको जवाब देने का वाहिद तरीका है कि दैट वी टर्न द टेबल्स बैक एट देम। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि हिंदू रिलीजन और कल्चर में नाबालिग यानी प्रीप्यूबेसेंट गर्ल्स से शादी करना जायज है, लेकिन ये बात उनको कौन बताएगा? सियासी जमातें, सनातनी स्कॉलर्स हिंदू मत को मुसलमानों के खिलाफ अपनी सरगर्मियों की बुनियाद फराहम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और आम लोगों से हकीकत छुपाते हैं, और हिंदू इनकी अंधी पैरवी करते हैं और नहीं जानते कि उनके मजहब में क्या है। हिंदुइज्म में ये जान लेना जरूरी है आपके लिए कि 8 किस्म की शादियों का जिक्र है। मनुस्मृति, जिसे धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र या फिर लॉज ऑफ मनु के नाम से भी जाना जाता है, इनमें 8 किस्म की शादियों का जिक्र है। इन 8 में से ब्रह्मा नाम की शादी सबसे बेहतरीन किस्म। इस किस्म की शादी में लड़के के घर वाले उसकी पढ़ाई की कंप्लीशन के बाद एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की के माँ बाप से हाथ मांगने जाते हैं ताकि वो उसका कन्यादान यानी तोहफे के तौर पर लड़के को दे दें। इसमें लड़की के घर वाले लड़के को कोई जहेज नहीं देते। इस किस्म की शादी को धर्मशास्त्र में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। इसके ऊपर जगत गुरु श्री सरस्वती महास्वामीगल, जिन्हें कांची के बुजुर्ग भी कहा जाता है, कांची कमाकोटी पीठम के 68वें जगत गुरु शंकराचार्य थे। वो कहते हैं यही वजह है कि धर्मशास्त्र में, जो कि वेदास पर बेस करते हैं और हिंदू लॉज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 8 किस्म की शादियों की इजाजत दी थी। इन 8 किस्म की शादियों में दूल्हा और दुल्हन को मंत्रों के पढ़ने के बाद शादी करने का हक होता है, लेकिन ब्रह्मा किस्म की शादी को सबसे आला मुकाम हासिल है। इस किस्म की शादी में दुल्हन का बालिग ना होना शर्त है, यानी उसने प्यूबर्टी हिट ना की। आगे जगत गुरु कहते हैं प्रदनम प्राकृतो। ये स्टेटमेंट धर्मशास्त्र में मौजूद है। एक लड़की की शादी की अहमियत ऐसी ही है जैसे उपनयन लड़के के लिए। लड़की की शादी 7 साल की उम्र में होनी चाहिए। इधर नोट कीजिए, 7 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है, एक को चाहिए कि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे तरीके से करे, चाहे उसने एज अचीव ना की हो यानी प्यूबर्टी हिट ना की हो। इस लड़की की शादी किसी अच्छे लड़के से करवा दी जाए। मेधातिथि, जो कि सबसे मशहूर और पुरानी कमेंट्री है मनुस्मृति की, इसकी वजाहत करती है प्रदनम प्राकृतो, यानी जिसने प्यूबर्टी अभी तक हिट ना की हो। इसका मतलब है जिस लड़की की अभी तक कोई कार्नल डिजायर्स ना अराउज हुई हो, जो अभी तक यंग हो, जो अभी जवानी की उम्र को ना पहुंची हो, उसे नग्निका कहते हैं। दूसरी स्मृति में लिखा है जिसमें अभी तक कार्नल डिजायर्स ना अराउज हुई हो, जो सिर्फ 8 या 6 साल की हो लेकिन इन्फेंट ना हो, जैसा कि कहीं और लिखा है वो 8 साल की। आगे अगर हम पहुंचे तो गंगानाथ झा, जो कि स्कॉलर ऑफ संस्कृत, स्कॉलर ऑफ इंडियन फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी, वो लिखते हैं अप्राप्तम who has not attained the marriageable age, यानी एक ऐसी लड़की जिसने अभी मैरिज की एज अचीव की ही ना, who has not attained 8 years of age, जिसने अभी तक 8 साल की भी ना हुई हो। This verse is quoted in the places where Ganganath Jha says, which explains Apraptam as one whose marriage time has not arrived, who is still a child, जिसकी अभी तक शादी की उम्र भी ना आई हो, वो अभी भी बच्ची है। और कहीं और लिखा है कि one who has not attained the age that is most commended for a marriage। ठीक है,
अब आगे गौतम धर्म सूत्र में, जो कि संस्कृत के सबसे पुराने टेक्स्ट माना जाता है और अथॉरिटी माना जाता है लीगल फ्रेमवर्क में हिंदुइज्म के, कमेंट करता है मनुस्मृति। कहते हैं अ गर्ल शुड बी गिवन इन मैरिज बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले ही उसको निकालो, शादी कर दो उसकी। वशिष्ठा में ये लिखा हुआ है, कमेंट्री ऑफ वशिष्ठा, इट सेज आउट ऑफ फियर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द मेंसेस की अपीयरेंस के डर से बाप को चाहिए, लेट द फादर मैरी हिज डॉटर व्हाइल शी स्टिल रन्स अबाउट नेकेड। बाप को चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे, चाहे वो नंगी क्यों ना भागती हो। यानी इसका मतलब यह है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और ज्यादा कोई इतने कपड़ों की फिक्र नहीं होती तो उसी तरह होते हैं, तभी कर दें आप उनकी शादी। फॉर इफ शी स्टेज इन द होम आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी सिन फॉल्स ऑन द फादर। ये आप याद रखें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद वो घर में रहती है अपने बाप के, तो जितना भी गुनाह होगा वो उसके बाप पे जाए। बौधायन कहता है लेट हिम गिव हिज डॉटर व्हाइल शी स्टिल गोज अबाउट नेकेड। वही वाली बात जो वशिष्ठा ने कही कि वो अपनी बेटी को तब दे दे जब वो नंगी घूम रही हो घर में, विदाउट एनी क्लोथ्स, ऑफ कोर्स, लिटिल चाइल्ड। टू अ मैन हु हैज नॉट ब्रोकन द वॉव ऑफ चास्टिटी एंड हु पोजेसेस गुड क्वालिटीज। किसी ऐसे बंदे को दे दे कि शादी करा दे वहां पे, जो कि बहुत ही अच्छा नेक हो। और इवन टू वन डेस्टिट्यूट ऑफ गुड क्वालिटीज, अगर कोई अच्छा बंदा नहीं मिल रहा तो यार ऐसे ही कोई दे दो जिसकी कोई गुड क्वालिटीज नहीं है। लेट हिम नॉट कीप द मेडन इन हिज हाउस आफ्टर शी हैज रीच्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। उसको अपने घर में ना रखो, बाप को चाहिए कि वो अपने घर में ना रखे, बस निकाले, ये घर में रखने वाली चीज नहीं। स्वामी प्रभुपद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के फाउंडर, जिसको हरे कृष्णा मूवमेंट या इस्कॉन के नाम से जाना जाता है, श्रीमद् भगवतम की कमेंट्री में लिखते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, अ यंग वुमन हु हैज नो हस्बैंड इज कॉल्ड अनाथ। जिसका कोई हस्बैंड नहीं है उसको अनाथ कहते हैं। मीनिंग वन हु इज नॉट प्रोटेक्टेड, जिसकी कोई प्रोटेक्टर नहीं है, ठीक है। As soon as a woman attains the age of puberty, she immediately becomes very much agitated by sexual desires. जैसे ही एक औरत, एक बच्ची एज ऑफ प्यूबर्टी हिट करती है, she gets agitated by desires. It is therefore the duty of the father to get his daughter married before she attains puberty. ये बाप की ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी की शादी प्यूबर्टी से पहले कर दे। मनुस्मृति में कहीं और लिखा है एक और जगह पे कि a man 30 years old shall marry a charming maiden 12 years old or one 24 years old a damsel 8 years old. In the event of his duty suffering he may do it sooner. कि एक मर्द जो कि 30 साल का है उसको चाहिए कि वो एक 12 साल की खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, या मैं अगर बच्ची कहूँ तो गलत नहीं होगा, और अगर 24 साल का कोई लड़का है तो उसको चाहिए कि वो एक 8 साल की लड़की से शादी कर ले। इन द इवेंट ऑफ हिज ड्यूटी सफरिंग, यानी कोई ऐसी मामलात आ जाए हैं या कोई ड्यूटी सफर हो रही है उसकी, तो उसको चाहिए कि वो जल्दी कर ले और जल्दी कर ले। मेधातिथि की कमेंट्री में इस वर्स की वो लिखते हैं, व्हाट द इंजंक्शंस मीन इज दैट द मेडन married should be so much younger than the man and not that marriage must be only done at the age stated. यानी इसमें ये मुराद नहीं है कि आप 8 साल की उम्र में ही करें या 12 साल की उम्र में ही करें, वो और भी जल्दी हो सकती है, ठीक है, वो और आगे भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये समझाने की बताया जा रहा है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक लड़की की उम्र लड़के से बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। विष्णु पुराना स्टेट करता है, a man should marry a girl 1/3 of his age. एक बंदे को चाहिए कि वो अपनी 1/3 एज से की उम्र से शादी करे। महाभारत कहता है कि a person of 30 years of age should wed a girl of 10 years of age of called Nagnika, or a person of 1 and 20 years of age meaning 21 years of age should wed a girl of 7 years of age. यानी जितनी भी लड़की की उम्र हो उसको डिवाइड बाय 3 कर दें तो उतनी उम्र लड़की की होनी चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि a man should marry his daughter as long as she has not attained puberty. Wise men recommend a girl's marriage when she is 8 years old. एक बंदे को चाहिए कि वो अपनी बेटी की शादी प्यूबर्टी से पहले ही कर दे। बड़े बूढ़े कहते हैं कि 8 साल की उम्र सबसे बेस्ट है। बृहस्पति स्मृति में लिखा है कि if the father does not marry her
before during her menstruation, or if a husband doesn't have intercourse with her during her periods, they become legally reprehensible and deserving of punishment. अगर menses के appearance से पहले father उसकी शादी नहीं करते and the husband does not consummate that marriage, they both become legally reprehensible. वो दोनों सजा के हकदार हो जाएंगे, deserving of punishment. संवत संहिता कहता है कि by seeing a maiden in menses, एक लड़की के पीरियड्स को अगर कोई देख ले, कौन? her mother, father and eldest brother, these three go to hell. अगर एक लड़की प्यूबर्टी हिट कर जाए तो उसकी माँ, बाप और सबसे बड़ा भाई तीनों के तीनों जहन्नुम में जाएंगे, hell. Therefore, one should espouse a maiden before she has menstruated. Menstruation से पहले ही उसकी शादी कर दी जाए. और वो आगे बोलते हैं, कहते हैं the marriage of an 8 years old maiden is most preferable. 8 साल की उम्र में शादी कर दें, ये सबसे ज्यादा बेहतर है. एक बात तो वाज़ेह हो जाती है, ये जो मैंने आप लोगों को सारी वर्सेस बताई, जो मैंने आप लोगों को कोटेशंस बताई, इससे एक बात पानी की तरह बिल्कुल साफ और वाज़ेह हो जाती है कि हिंदुइज्म में प्रीप्यूबेसेंट चाइल्ड मैरिजेस की एंडोर्समेंट है. और सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हिंदूज जो उनके स्क्रिप्चर में लिखा है उसको इंडोर्स करेंगे? यहाँ पे मैं आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता दूं कि कमेंट्स में मेरे पास हर हिंदू जो भी इस वीडियो को देखेगा या आप लोगों की तवज्जुह से जो उसको शेयर करेंगे, वो यही बोलेगा कि नहीं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम स्क्रिप्चर को फॉलो करें और ये करें, तो ये इंडोर्स तो करने वाले हैं नहीं. लेकिन इससे क्या ये चीज़ तब्दील हो जाएगी कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में प्रीप्यूबेसेंट चाइल्ड मैरिजेस की तरफ इशारा किया गया है और उसकी तरफ जोर दिया गया है? नहीं, इससे ये चीज़ नहीं तब्दील होगी. और इसके ऊपर मैं एक और बात कहूँगा और एक और सवाल करूँगा हिंदूज से कि क्या वो पीडोफीलिया का आर्ग्यूमेंट जो वो हमारे ऊपर, इस्लाम के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूज़ करते हैं, क्या वो अपने स्क्रिप्चर्स के लिए भी सेम आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करेंगे? इसका कंक्लूजन मैं हिंदूज को छोड़ता हूँ कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.